हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज ही हमारी वोकैबुलरी का 29 पार्ट हो चुका है, शायद ये 30 पार्ट होगा। और हमने जो वोकैब स्टार्ट की है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमारे कह रहे थे कि वोकैबुलरी में ज़्यादातर पार्ट्स स्पीच कवर कराएं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो उसकी ज़्यादातर हमें कवर करानी है। तो 29 अगर पार्ट आप विजिट करते हैं तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कि उनका जितने भी वर्ड ले रहा हूँ मैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके साथ साथ बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी मान लीजिए, टी ग्रेड है, जीआईसी लेक्चरर है, तो टीचिंग लाइन में ही ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। और मेरे ख्याल से तो हर एग्ज़ाम में आज के डेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, देखिए जैसे कोई वर्ड है तो उसका हमें अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है कि ये नाउन है, नाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो उनका एक लेवल पता चलता है कि हमें अगर टेंस आता है हमसे तो हमें सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन रखना है या प्रोनाउन रखना है या एडजेक्टिव रखना है। तो इस चीज़ का हमें उससे पता चलता है। ठीक है, तो बेसिक तो मैं खैर यहाँ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कराऊंगा और उनका मीनिंग। ठीक है, मीनिंग मैंने यहाँ पर इनका हिंदी मीनिंग लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, आप उनको नोट कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला वर्ड है हमारा एकोमोडेट। अगर इसकी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक वर्ब होता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एडजस्ट है, एडेप्ट है, एट्यून है और एकस्टम है। इन सब का मीनिंग होता है किसी चीज़ के अनुकूल होना, किसी के साथ होना। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेंगे। तो इनका हिंदी मीनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इनके नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर सकते हैं हालांकि। ठीक है, नहीं तो आप इनको 1 से 2 बार देखेंगे, विजिट करेंगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में ATE आता है, ATE, तो वो अपने आप में वर्ब भी होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए इसी का नाउन फॉर्म दे दिया है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यानी कि जिस वर्ड के लास्ट में TION आता है, अगर उसकी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो नाउन होता है। ठीक है, तो ये नाउन है, इसे हम नाउन के स्थान पर ही रखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। अरेंजमेंट होता है, कंप्रोमाइज़ होता है, सेटलमेंट होता है और डील होता है। इसका मीनिंग यानी कि इसके जैसे इसको हमने नाउन बनाया तो इसका थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया है। क्या हो गया है, अरेंजमेंट करना, किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, कंप्रोमाइज़ करना, किसी से समझौता करना। ठीक है, सेटलमेंट करना या किसी से डील करना। डील करने का मतलब ये क्या होता है, सहमति करना होता है, एग्रीमेंट करना ही होता है। ठीक है, तो आप इसमें वर्ड एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं, ये समझौते तो कर रहे हैं हम, एग्रीमेंट। अब इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। जिस वर्ड के लास्ट में TION आता है वो नाउन होता है, जिसके लास्ट में ION आता है वो नाउन होता है, जिसके लास्ट में MENT आता है वो नाउन होता है, जिस वर्ड के लास्ट में NESS आता है वो नाउन होता है। ठीक है, और जिसके लास्ट में DY आता है या CY आता है वो भी अपने आप में नाउन होता है। तो ये तो हमारी पहचान है किस चीज़ की, नाउन की। ठीक है, जो आपको याद रखनी है। ओके, और ये सारे वर्ड देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे वर्ड ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए इजी वर्ड हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अरेंजमेंट है, कंप्रोमाइज़ है, सेटलमेंट करना, डील करना, इजी वर्ड है। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे साथियों एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव देखिए यहाँ पे जिसके वर्ड के लास्ट में TIV आता है, 1 मिनट रुक जाइए, जिसके लास्ट में IV आता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, 100% में इसको एडजेक्टिव नहीं कह सकता। जब सेंटेंस में कोई भी, जैसे कोई सेंटेंस लिख रहा है आपके सामने, ये अगर उसका यूज किस तरीके से हुआ है, जैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो नाउन का यूज़ तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं, और वर्ब का यूज कहाँ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद यूज कर सकते हैं। अब नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, यानी कि अगर हमें एडजेक्टिव का यूज करना हो तो सब्जेक्ट से पहले होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आ सकता है तो उससे ही पहले यूज कर सकते हैं हम। तो इनकी एक पोजीशन होती है कि हमें नाउन का यूज कहाँ करना है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज कहाँ करना है। ठीक है, हालांकि अभी हम फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पर, अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर और इसके मीनिंग पर। ओके, देखिए तो ये अपने आप में क्या है, एक अकोमोडेटिव
ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, अकोमोडेटिंग है, कोऑपरेटिव है और हेल्पफुल है। तो आप समझ गए होंगे, हेल्पफुल मतलब किसी का सहायक होना, किसी की मदद करना। कोऑपरेट का मतलब भी सहयोग करना होता है किसी का। अकोमोडेट का मतलब किसी का अनुकूल होना, तो मतलब आप उसके साथ हो रहे हैं तो उसके सहयोग में हैं, उसके साथ हैं, ठीक है। तो सबका मीनिंग क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्कम्पनी। अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक वर्ब होता है, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या होता है, नाउन ही होता है, ठीक है। तो हम इसे वर्ब को वर्ब के स्थान पे ही रखेंगे, ना तो सब्जेक्ट के स्थान पे ना ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते, इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। ओके, तो अकम्पनी क्या है अपने आप में, एक ये वर्ब है। और इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। देखिए सिनोनिम्स है अपना कोइंसाइड विद, कोइंसाइड के साथ हमेशा विद आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोएग्जिस्ट होता है, उसके साथ भी विद आता है। गो होता है, उसके साथ भी विद आता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ संगत, मतलब किसी के साथ रहना, साथ संगत में रहना। कोइंसाइड रहना, मिल के रहना, किसी चीज़ से जुड़ के रहना, एक होके रहना, यूनिट बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इनके साथ आपको क्या याद रखना है, कोइंसाइड है, इसके साथ विद आता है, फिक्स प्रीपोजिशन होती है। कोएग्जिस्ट है, इसके बाद भी विद आता है, और गो के बाद भी विद आता है, ठीक है। लेकिन गो के बाद तो बहुत सारी प्रीपोजिशन आती हैं, अगर आप फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें सारे मीनिंग क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि गो के बाद अलग अलग टाइप की प्रीपोजिशन आती हैं, तो वो अपना अलग अलग मीनिंग बताती हैं, ठीक है। सेंटेंस में उनको कैसे यूज करते हैं, तो जब उनका मीनिंग देखेंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे तो हम पढ़ेंगे जब फ्रेजल वर्ब, तो उस चीज़ को हम उसमें कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकम्प्लिश। एकम्प्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक वर्ब होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका सिनोनिम्स देख लेते हैं पहले। अचीव होता है, कंप्लीट होता है और फुलफिल होता है। सारे के सारे इजी वर्ड हैं। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, कंप्लीट का मतलब किसी चीज़ को आपने कंप्लीट कर लिया है तो वो प्राप्ति कर लिया है। फुलफिल करना मतलब कोई चीज़ अगर आप फिल कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ आप उसमें भर रहे हैं, फिल का मतलब होता है भरना, ठीक है। तो उसने आपने अगर फुलफिल कर दिया है तो वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ये तीनों वर्ड आपके इसी के साथ आ जाएंगे, एकम्प्लिश के, ठीक है। और ये अपने आप में क्या है, एकम्प्लिश वर्ब है। ओके, चलो इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके सामने, अकॉर्ड है। अकॉर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन होता है, जिसका मीनिंग, जिसका सिनोनिम्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट है, सेटलमेंट होता है, डील होता है और ट्रीटी होता है। तो ये इसके मीनिंग आप जानते हैं, मतलब समझौता करना, सहमति करना, ठीक है। एग्रीमेंट हो गया, सहमति करना। सेटलमेंट कर रहे हैं आप तो भी क्या होगी, एग्रीमेंट ही कर रहे हैं। डील कर रहे हैं किसी से तो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। ट्रीट का मतलब होता है वैसे किसी से व्यवहार करना। अगर आप किसी से व्यवहार कर रहे हैं तो एक प्रकार का क्या कर रहे हैं, उससे एक यूनिटी तो कर रहे हैं, किसी से मिल ही तो रहे हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना जानते हैं तो आप उससे क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट ही कर रहे हैं। ओके, इसलिए इस वर्ड को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, अकॉर्ड भी। ओके, तो देखिए अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, MENT आ रहा तो ये नाउन है, इसमें भी MENT आ रहा है, इसमें TY आ रहा है, ठीक है, तो ये नाउन है। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी पहचान होती है, लेकिन जिस वर्ड की पहचान हमें नहीं होती है तो वो हमें थोड़े लर्न करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है वगैरह, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे साथियों, अकॉर्ड। देखिए अकॉर्ड अपने आप में, पीछे हमने पढ़ा है कि वो नाउन भी होता है, लेकिन अकॉर्ड अपने आप में वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा, वर्ब के स्थान पर ही आएगा, जिसका सिनोनिम्स आते हैं प्रेजेंट, गिव या ग्रैंट। बिल्कुल इजी वर्ड हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, कहीं उपस्थित होना। गिव का मतलब कोई चीज़ देना, ठीक है। ग्रैंट का मतलब कोई चीज़ स्वीकार करना। तो ये अकॉर्ड की कैटेगरी में रखे जाते हैं वर्ड, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि अकॉर्ड एक वर्ब है, इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे, तो अगर इन तीनों में से कोई और सा मिलता, किन तीनों में से कोई सा भी वर्ड मिलता है तो आप अपना ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है देखिए अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर अपने आप में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, फ्रेजल वर्ब होती है ये, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्स्टिट्यूट, कंप्राइज और फॉर्म। देखिए कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का प्रस्तुत करना कोई चीज़, ठीक है, कोई चीज़ प्रस्तुत करना। कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ से बना होना। और फॉर्म मतलब आप जानते हैं कि कौन सी फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, फॉर्म का आप जानते हैं नॉर्मल वर्ड है। तो इनका ये सारे वर्ड हमारे किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, अकाउंट के कैटेगरी में रखे जाते हैं, किस चीज़ को कंप्राइज करना या कॉन्स्टिट्यूट करना। ओके, अकाउंट के बाद हमेशा ध्यान रखना प्रीपोजिशन जो आती है क्या आती है, फॉर आती है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का ये अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। अगर इसके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, लिएबिलिटी और आंसर एबिलिटी। ठीक है, देखिए सब क्लास में टी वाई आ रहा है, यहाँ पे भी टी ए वाई आ रहा है, यहाँ टी ए वाई आ रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है अपने आप में नाउन है। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी से जिम्मेदार होना। ठीक है, लिएबिलिटी मतलब किसी चीज़ का उत्तरदायित्व होना, मतलब अगर आपको किसी का कार्य सौंप दिया गया है कुछ काम करने के लिए, तो आप उसके क्या है, लिएबिलिटी है आपकी, यानी कि जिम्मेदारी है। ठीक है, आंसरेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को जवाबदेही होना, मतलब जैसे कि आपको कोई काम दिया गया, माना सडनली वहाँ पे चोरी हो गई और आपको एक रेस्पॉन्सिबल वहाँ पे मतलब ठहराया गया था कि अगर कोई काम वहाँ पर होता है तो अगर कोई भी बेस्ट होता है, कोई नुकसान होता है तो उसके आप जवाबदेही होंगे। तो आंसरेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही होना, तो ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। भैया आपसे कुछ कहा गया कि आपको इस काम का ध्यान रखना है और वहाँ पर कुछ बेस्ट हो गया या चोरी हो गया, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा ना, पड़ेगा, तो क्या हो गया, तो ये भी, इस वर्ड को भी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे साथियों अकाउंटेबल। देखिए एक बात ध्यान देंगे, जिस वर्ड के लास्ट में ए बी एल आता है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जिसके लास्ट में ओ यू एस आता है वो भी एडजेक्टिव होता है, जिसके लास्ट में फुल आता है वो एडजेक्टिव होता है, जिसके लास्ट में एस ओ एम ई आता है, सम आता है, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जिसके लास्ट में एल ई डबल एस लेस लग रहा हो वो भी एडजेक्टिव होता है। तो ये कुछ एडजेक्टिव की पहचान है जो आपको याद रखनी है। ओके, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो आप कम से कम 2 बार देख के आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अकाउंटेबल की बात करें तो अपने आप में एडजेक्टिव होता है इसका। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मीनिंग क्या, सिनोनिम देख लेते हैं पहले। सिनोनिम्स क्या है इसके, आंसरेबल है और एक रेस्पॉन्सिबल है, तो ये भी एडजेक्टिव में लास्ट में क्या आ रहा है, इनके एबल आ रहा है, तो इनका मतलब भी क्या होता है, जवाबदेही होना या जिम्मेदार होना। ठीक है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका चेंज कर दिया है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पे 10 वर्ड्स हम डेली ले रहे हैं यहाँ पर, और 10 वर्ड्स के साथ जो हम इसकी सिनोनिम्स ले रहे हैं, कम से कम मैं बताता हूँ आपको, 10 तो हमारे वर्ड ही हो जाते हैं और 3-3 सिनोनिम्स होते हैं, तो 30 वर्ड हो जाते हैं। तो हम लगभग 5 से 7 मिनट की वीडियो में 40 वर्ड्स उसके कवर कर लेते हैं और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए एक्स्ट्रा पोर्शन में आपको बताते रहता हूँ। अभी हालांकि ये हमारा वोकैबुलरी का पार्ट चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद में जो हमारी द इंग्लिश एक्यूमेन गोपाल शर्मा सर की बुक है, तो उसकी मैं सीरीज़ वाइज प्रैक्टिस यानी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जो प्रैक्टिस शीट है उसमें कि ये 100 क्वेश्चंस लगभग पॉइंट्स ऑफ एरर हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो सबकी प्रैक्टिस में उसकी कराऊंगा। वो बुक मैंने अभी ऑर्डर की है, तो वो ऑर्डर पे आ गई है वैसे, तो उसके कुछ समय के बाद उसके आपको डिटेल में कि एक पार्ट हमने जैसे नाउन के 100 क्वेश्चन हैं, इम्प्रूवमेंट के वो ले लिए, 100 क्वेश्चन माना कि पॉइंट्स ऑफ एरर हैं वो ले लिए, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कुछ वो ले लिए। तो कंप्लीट नाउन की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर कंप्लीट प्रोनाउन कराएंगे, इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।